गुड मॉर्निंग। यहाँ हम देख रहे थे एनालिसिस, डिज़ाइन, इनपुट, आउटपुट, यूज़र इंटरफेस एंड मॉड्यूलर कंपोनेंट। एनालिसिस में भी हम देख चुके थे डिसाइडिंग द रिक्वायरमेंट एंड फ्रॉम द सिस्टम टू जॉइनिंग पॉसिबल। मतलब इसका मतलब ये है कि पहले उसको देखना, अंडरस्टैंड करना कि ये है क्या। जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं तो उस प्रोग्राम को पहले अंडरस्टैंड करना, समझना, देन उसको डिज़ाइन करना कि वो कैसा होगा, उसका इनपुट देना, इन्वॉल्व टू डिफाइनिंग द काइंड ऑफ डेटा टू एंटर, मतलब उसके लिए कौन सा डेटा चाहिए, क्या करना है हमको, वो फिर वैसे ही हमको आउटपुट मिलेगा। यूज़र इंटरफेस टू डिज़ाइन द स्क्रीन, यूज़र विल बी द डेटा डिस्प्ले, ये हमको डेटा डिस्प्ले होगा। मॉड्यूलर कंपोनेंट इन्वॉल्विंग द ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स सिंपल वन, बहुत मॉड्यूलर कंपोनेंट की बहुत जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती है उसको सिंपल वे में बताना। एल्गोरिथम टू सिंपल सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ स्टेप कॉल टू द एल्गोरिथम, ये क्रिएटिंग द सिंपल सॉल्यूशन, ये हमको एक सिंपल सॉल्यूशन देता है एल्गोरिथम। कोडिंग हम उस टाइम देख चुके थे कि जो भी अब फॉर एग्जांपल हमने प्रोग्राम बनाया, उसका सब एनालिसिस कर लिया, सब चेक कर लिया, तो अब उसकी कोडिंग करेंगे हम, फिर उसको चेक करेंगे। और डीबगिंग का मतलब अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सॉल्व करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन, उस इंस्ट्रक्शन को डॉक्यूमेंट करेंगे। देखो ये सब मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ बेटा, आपको लिखना तो इसी लैंग्वेज में है, उसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में, पर होता क्या है इसमें, होगा क्या, वो मैं आपको समझा रही हूँ। और लास्ट में हम उसको डिलीवर कर लेंगे, जो भी जो इसका रहेगा उसको हम डिलीवर कर लेंगे। आपको डायग्राम बनाना है। टाइप्स ऑफ एरर देख लेते हैं यहाँ पर। सिंटैक्स एरर, रन टाइम एरर, लॉजिकल एरर एंड, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये एरर्स। सिंटैक्स एरर क्या आती है, फॉर्मेट फॉर दी राइटिंग स्टेटमेंट एंड लैंग्वेज इज नोन एज, जो हम राइटिंग स्टेटमेंट लिखते हैं उसमें अगर जो एरर आती है उसको सिंटैक्स एरर कहा जाता है। रूल ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर वॉयलेटेड, कैसे ऑकर होती है वो, अगर हम सिंटैक्स को ऊपर नीचे लिखते हैं, वो फॉर एग्जाम्पल आपने फॉर लूप और इसमें हमने देखा था सिंटैक्स होता है, अगर उसको मैं ऊपर नीचे लिखूंगी तो वहाँ पर एरर आएगी। दिस एरर ड्यूरिंग द कॉम्प्लेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन, बहुत सारी एप्लीकेशन के कॉम्प्लेक्स में आएगा ये। रन टाइम एरर क्या होती है, फॉर एग्जीक्यूट, जब हम एग्जीक्यूट करते हैं लैंग्वेज को तो रन टाइम एरर तब आती है एप्लीकेशन में। दीज एरर रिजल्ट में भी इसको प्रॉब्लम आ सकती है रन टाइम एरर के। लॉजिकल एरर क्या रहती है, टू गिविंग द कॉम्प्लीशन रन टाइम एरर बट स्टिल ऑफ द इनकरेक्ट आउटपुट, रन टाइम तो सही चला गया, अब इसमें कोई एरर नहीं आई, लेकिन जब हमने आउटपुट दिया तो वो आउटपुट हमारा गलत आया, तो वो हमारी लॉजिकल एरर होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो a+b+c/3, तो यहाँ कैलकुलेट एवरेज ऑफ 3 नंबर, अ वेरी इफेक्टिव टेक्निक, तो यहाँ प्रॉब्लम आती है तो ये हमारी कौन सी होगी, लॉजिकल, मतलब आउटपुट में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो लॉजिकल एरर होती है। ये सही होने के बाद भी यहाँ सिंटैक्स हमने जो हम नॉर्मल सिंटैक्स लिखते हैं किसी प्रोग्राम का, वहाँ प्रॉब्लम आई तो ये सिंटैक्स एरर हो जाती है। रन टाइम एरर, रन टाइम के टाइम जो होता है वो एरर हो जाती है। और लास्ट है लॉजिकल, जो हमारे आउटपुट में अगर प्रॉब्लम आई तो। एक्सपेक्टेशन हैंडलिंग क्या होती है, ये कोई एरर नहीं है, इसको हम नॉर्मली पढ़ लेंगे। रन टाइम एरर आर ऑल्सो कॉल्ड द एक्सपेक्टेड, ये भी रन टाइम एरर ही होती है। हैंडलिंग विच द सच एज एरर एप्लीकेशन एक्सपेक्ट हैंडल करने के लिए इन जावा में, जब हम हैंडल करते हैं लास्ट में आउटपुट को, वो हमारी एक्सपेक्टेशन एरर होती है। ये सब कुछ यहाँ पर करना है, इसमें हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है। ये वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे गूगल मीट में बात कर सकते हैं। ओके, कल आपकी गूगल मीट है, आप मुझसे इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत अच्छे से हमने समझा है, फिर से कोशिश करिएगा तो आपको एक बार और अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।